हेलो दोस्तों, ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के मौर्य काल से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विष्णुगुप्त था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका करुआकी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों अर्धमागधी का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? सही उत्तर हो जाएगा इसका तक्षशिला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? सही उत्तर होगा इसका अशोक। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? सही उत्तर होगा इसका बौद्ध धर्म का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने की थी। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सही उत्तर होगा बौद्ध कला का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? सही उत्तर होगा पड़ था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? सही उत्तर होगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? सही उत्तर होगा इसका विशाखदत्त। विशाखदत्त जो है वो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? सही उत्तर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? सही उत्तर होगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने जो है वो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो सही उत्तर होगा इसका पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? सही उत्तर होगा मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? सही उत्तर होगा इसका तक्षशिला था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर होगा इसका इंडिका है। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है?
तो क्या है वह? विशाखदत्त है। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो सही उत्तर होगा इसका दोस्तों इंडिका है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? सही उत्तर होगा इसका प्राकृत भाषा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? सही उत्तर होगा इसका 7 श्रेणियों में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? सही उत्तर होगा इसका श्रीलंका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? सही उत्तर होगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? किसका बना हुआ था? लकड़ी का। अगला प्रश्न है, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? सही उत्तर हो जाएगा आजीविकों ने। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? सही उत्तर होगा इसका रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? सही उत्तर होगा भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कालसी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सही उत्तर होगा अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही उत्तर होगा इसका जेम्स प्रिंसेप था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? सही उत्तर होगा इसका दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? सही उत्तर होगा 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? सही उत्तर होगा अशोक रहता था। अगला प्रश्न है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? सही उत्तर होगा दोस्तों भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल जिसका अर्थ होता है शब्द का प्रयोग किया गया? सही उत्तर होगा इसका मुद्रा राक्षस में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं? सही उत्तर होगा इसका दूसरा व 13वां। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों मास्की में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो सही उत्तर होगा इसका दोस्तों ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका अशोक ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो सही उत्तर हो जाएगा उपगुप्त से। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? सही उत्तर होगा इसका मेगास्थनीज ने कहा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सही उत्तर होगा सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? सही उत्तर होगा गूढ़ पुरुष। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? सही उत्तर होगा इसका तिस्स ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों परिशिष्ट पर्वन में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? सही उत्तर होगा आषाढ़ जुलाई से। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? सही उत्तर होगा दोस्तों इसका शिलालेख। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? सही उत्तर होगा इसका ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ से खदानों से निकाला गया? तो कहाँ की खदानों से निकाला गया था दोस्तों? मिर्ज़ापुर के समीप चुनार की। अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है? सही उत्तर होगा मेगास्थनीज की। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीओकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो सही उत्तर होगा बिंदुसार ने। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? सही उत्तर होगा इसका 13वां वृहत शिलालेख। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? सही उत्तर हो जाएगा इसका उज्जैन का। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका पृथक कलिंग शिलालेख में। अगला प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? सही उत्तर हो जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। सही उत्तर होगा 6वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है? सही उत्तर हो जाएगा प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्टि क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका एक विष्टि बेगारी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? सही उत्तर होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्तंभ है। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, भूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? सही उत्तर होगा इसका महास्थान, बांग्लादेश और
सोहगौरा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? सही उत्तर होगा महेंद्र और संघमित्रा को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में है जो एवं शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहद शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों खरोष्टी लिपि का। अगला प्रश्न है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर होगा इसका शेर-ए-कूना कधार से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? सही उत्तर होगा इसका 15 अधिकरणों में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? सही उत्तर होगा मिस्र का। अगला है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? सही उत्तर होगा बिंदुसार के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुर्जरा में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो महावंश में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? तो सही उत्तर होगा इसका कंगनहल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।